नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली न्यूज जो है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर है, जिसका कि अब राज्य स्तरीय जो आयोजन है वो शुरू हो चुका है। कब से? 16 अक्टूबर से, और 16 से 19 अक्टूबर तक 4 दिन का ये राज्य स्तरीय आयोजन रहेगा, जो कहाँ होगा? जयपुर के एसएमएस स्टेडियम, साथ ही जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्ले ग्राउंड है वहां भी कुछ इसके मैचेस किए जाएंगे। तो ये कल मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की राज्य स्तरीय आयोजन की, जिसमें आपको दिख रहा है उन्होंने कबड्डी के एक मैच में रेफरी की एक भूमिका निभाई। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। वो क्या है? जयपुर के 18 शहरी वार्डों में 15 गांवों को बीसलपुर का पानी मिलेगा। सामान्य एक प्रशासन की खबर है। इधर है कृमिनाशक दवाएं पिलाई जाएंगी। तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस कब है? 17 अक्टूबर को। तो 2 दिन का एक आयोजन किया जा रहा है, इस न्यूज पे हम देखेंगे। और इधर है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो त्योहारी सीजन में जो मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं, तो मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने योजना चला रखी है, जिसमें अब इसमें मुखबिर योजना और जोड़ दी गई है, जिसमें अगर कोई मिलावट करने वाले की सूचना देता है तो सरकार उसको 51,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान करेगी। आगे चलते हैं अगले पेज पर। बीकानेर में 750 स्कूलों में स्मार्ट टीवी, और जयपुर के कुछ स्कूलों में क्या लगाया जाएगा? आईसीटी लैब स्थापित की जाएगी। ये योजना क्या है? सरकारी विद्यालयों को तकनीक से जोड़ने की एक योजना है। और इधर है कृषि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। तो कौन सी क्लास की छात्रा है और कितनी प्रोत्साहन राशि है, इस योजना को पहले भी एक बार हम देख चुके हैं। आज एक बार एक रिवीजन के तौर पर इसको देखते हैं। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है। आज हम कौन कौन सी जो न्यूज है उनको लेकर पूरा वीडियो हमारा रहेगा। तो 4-5 मेन खबरें हैं। सबसे पहली है विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण, दूसरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, तीसरी सरकारी विद्यालयों को तकनीक से जोड़ने की पहल, फिर है शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना, और फिर है कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कौन सी? विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण। तो ये कोई खास बहुत बड़ी योजना नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सामान्य सी चीज है, सामान्य सी जानकारी है, जिसमें कौन कौन सी क्लासेस 8वीं 10वीं और 12वीं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें जो छात्र छात्राएं अच्छे अंक लाएंगे उनको सरकार इस वर्ष टैबलेट वितरित करेगी। पहले ये योजना क्या थी? लैपटॉप के वितरण की थी। अब सरकार ने टैबलेट वितरण शुरू किया है। और टैबलेट के साथ साथ 3 साल के लिए निःशुल्क इंटरनेट भी इसमें प्रदान किया जाएगा। ऐसी ही एक योजना और थी, वो आप कमेंट्स में बताएं कौन सी थी, जिसमें 3 साल का मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। और साथ ही वो कौन सी चीज़ है जो दी जाएगी और योजना का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बताएं। जिसमें वही सेम चीज़ है, यही वाली सेम चीज़ है, 3 साल का मुफ्त इंटरनेट है। साथ ही और क्या क्या सुविधा है वो भी आपको बताना है। उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को आईटी से जोड़ना तथा पढ़ाई को सुगम बनाना। इन टैबलेट के माध्यम से क्या होगा? जो स्कूल के बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई जो है वो आसान हो सके, साथ ही वो आईटी से मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ सके। अगली न्यूज है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कृमि जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्म। तो ये सामान्य भाषा में बात करें तो जो पेट में पड़ने वाले कीड़े हैं, बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो सरकार एक दिन को, किस दिन को? 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। इसके तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें 1 साल से लेकर और 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनको दवा पिलाई जाएगी, जिसके 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? एक है 17 अक्टूबर और दूसरा है 18 अक्टूबर। तो मेनली जो दवा दी जाएगी वो 17 अक्टूबर को है, लेकिन अगर कुछ रह गए हैं तो 18 अक्टूबर एक रिजर्व डेट रखी गई है। तो जो बच्चे छूट गए हैं, जिन्होंने 17 को दवाई नहीं ली है, उनको 18 तारीख को दवाई दी जाएगी। क्या है अभियान? 17 तथा 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय एक अभियान के तहत बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। और कौन से बच्चों को, मतलब किस उम्र के बच्चों को? तो ये है 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको, 1 से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं। तो 17 अक्टूबर को विद्यालय एवं महाविद्यालयों में, मतलब स्कूल और कॉलेज में 6 से 19 वर्ष तक के बच्चों को दवा दी जाएगी। ये तो हुआ स्कूल और कॉलेज में। और इनसे भी जो छोटे वर्ष के बच्चे, मतलब 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र पर 17 तारीख को ही दवा दी जाएगी। लेकिन जो रह गए हैं उनको 18 अक्टूबर को, जो 17 को रह गए हैं उनको 18 अक्टूबर को दवा दी जाएगी। तो कुल मिला के किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें शामिल हैं? इधर है 1 से 5 और इधर है 1 से 19। तो कुल मिला के कितना हो गया? 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको इस योजना के तहत या इस दवा वितरण जो अभियान है उसके तहत शामिल किया गया है। अब चलते हैं आगे कि सरकारी विद्यालयों को तकनीक से जोड़ने की पहल। तो 2 जिले ऐसे हैं जिनमें ये योजना शुरू हुई है, मतलब तकनीक की तरफ राजस्थान के जो 2 जिले हैं,
कौन कौन से कुछ आगे बढ़े हैं। एक है बीकानेर, बीकानेर में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो इस अभियान के तहत बीकानेर के 750 जो स्कूल हैं उनमें स्मार्ट टीवी लगवाए जा रहे हैं। और दूसरा, और ये किनके या किनके दान से या किनके फंड से लगवाए जा रहे हैं, तो ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको सरकार भामाशाह कहती है, जिन्होंने वहाँ दान किया है, तो उनके सहयोग से वहाँ के सरकारी विद्यालयों में क्या लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट टीवी। और जयपुर के जो 267 स्कूल हैं जिनमें ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली लैब स्थापित की जाएगी, इनका फंड कहाँ से होगा, तो इनका फंड होगा DMFT। DMFT कौन है, तो ये है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट या जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसके द्वारा कुल फंडिंग कितनी है, 2.02 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का फंड किया जाएगा। और इसमें से हर विद्यालय के लिए कितने आएंगे, 75,750 रुपये। इनके मतलब इस रकम के साथ हर विद्यालय में एक लैब स्थापित की जाएगी, कौन सी, ICT। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये पुरानी न्यूज है, काफी दिन से चर्चा में भी है, हर त्योहारी सीजन में चर्चा में होती है। आप भी न्यूज़पेपर में देखते हैं जैसे जैसे त्योहार का सीजन आता है तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अपने आप चर्चा में हो जाता है। शुरू कब से हुआ था ये, तो 26 अक्टूबर 2020 से अभियान शुरू हुआ और अब इसमें एक योजना और जोड़ी गई है जिसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना, जिसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने वाले या बेचने वाले के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना। लास्ट योजना आज की क्या है कि कृषि शिक्षा में जो अध्ययनरत छात्रा हैं उनको प्रोत्साहन देना। तो उद्देश्य क्या है, औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना। सरकार का प्लान यह है कि महिलाएं वैसे भी कृषि कार्य से जुड़ी हुई रहती हैं तो उनको क्यों ना एक औपचारिक रूप से कृषि की डिग्री प्रदान की जाए, कृषि की शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। संबंधित विभाग मतलब कौन सा विभाग इस योजना को चलाता है, वो है कृषि विभाग राजस्थान सरकार का। और विशेषताएं क्या है, कृषि विषय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं से लेके PhD की छात्राएं ये इस योजना के तहत पात्र हैं या लाभार्थी कौन सी क्लास की हैं, 11वीं से लेकर PhD तक की छात्राएं जिन्होंने कृषि विषय में अध्ययन किया है, जो कृषि विषय से जुड़ी हुई हैं, तो उनको प्रतिवर्ष 15,000 रुपये तक, मैक्सिमम कितना 15 है और मिनिमम कितना है इसमें 5,000, तो 5,000 से 15,000 रुपये तक की उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। कौन सी क्लास में कितनी दी जाती है वो देख लेते हैं यहाँ कि अगर 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्रा है और उसने एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट लिया है तो उसको दिए जाएंगे 5,000 रुपये प्रतिवर्ष। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की छात्रा है तो उसको दिए जाएंगे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष। और यदि स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन PG या PhD की छात्रा है तो उसको 15,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। PhD के केस में अधिकतम कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और लास्ट में जैसा कि हर दिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन क्या है कि कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो अभी हमने देखा है 4 ऑप्शन आपके हैं, 5,000 से 10,000, 10 से 20,000, 5 से 25,000 या 5,000 से 15,000। तो सिंपल सा इसका आंसर है जस्ट अभी हमने देखा है। तो आप इसका आंसर हमें बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।